ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वेभ्यो नमः। महर्षि मनु ने मनुस्मृति में कहा है, वेदो अखिलो ही धर्म मूलम। केंद्रीय आर्य समिति मेरठ के तत्वावधान में वेद प्रचार सप्ताह समारोह का विशद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत स्थान स्थान पर विद्यालयों में अनेक परिवारों में विभिन्न सत्रों के माध्यम से प्रचार कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस वेद प्रचार के समापन समारोह का कार्यक्रम आर्य समाज थापर नगर के सभागार में आयोजित किया गया। इस समापन समारोह में गुरुकुल प्रभात आश्रम के कुलाधिपति परम श्रद्धेय स्वामी जी ने अपने आशीर्वचनों की सुधा वृष्टि श्रद्धालु वेद भक्त श्रोताओं पर की। पूज्य स्वामी जी ने अपने आशीर्वचन में बुद्धि की भूख का निवारण, वैदिक चर्चाओं को सुनना बताया और महाभारत की विभिन्न कथाओं प्रेरक प्रसंग के साथ पांचजन्य शब्द की अद्भुत वैदिक व्याख्या सुनाई। विषय को रोचक एवं रोमांचक बनाते हुए पूज्य स्वामी जी ने श्रोताओं से एक प्रश्न किया कि पांचजन्य किसे कहते हैं, तो प्रायः सभी श्रोताओं को यही पता था कि पांचजन्य श्री कृष्ण जी के संघ का नाम है, परंतु स्वामी जी ने वैदिक तथ्यों के साथ ऋषि दयानंद की व्याख्यानुसार पांचजन्य शब्द की जो व्याख्या की है वह पूज्य स्वामी जी की सुधामयी वाणी में यहाँ प्रस्तुत है। आप सभी मेरे साथ 3 बार प्रणव ध्वनि का स्वस्थ श्रद्धा और निष्ठा के साथ उच्चारण करेंगे। प्रार्थना की मुद्रा में सभी बैठ जाएं, चाहे जिस आसन पर हैं, कुर्सी पर हैं या नीचे हैं। पवित्र उर्मयो अभिक्षरन्ति धारया तेन सोन्निरया। ॐ पंचसोमनो वसो जीवात्ममरामहे प्रियस्तोत्रो वनस्पति। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रद्धामयी पवित्र मातृशक्ति, वेदानुरागी सज्जनों, विद्युत मंडल, ये आपका वेद प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है और बड़ी गंभीरता से आप इन बातों को सुनते रहते हैं, सुनाया जा रहा है। बार बार इस प्रकार के प्रसंग सुनाने पड़ते हैं। भोजन प्रतिदिन करते हैं कि नहीं? तो ये मानसिक भोजन है। सुना है तो भी सुनना चाहिए, क्योंकि भोजन किया जाता है
बुद्धि पुष्ट होती है ज्ञान से, बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। तो ये प्रसंग आपने सब सुने। अब मैं प्रधान जी की इच्छा हो तो मैं आपके सभी श्रोताओं से एक प्रश्न कर लूँ। थोड़ी जब परीक्षा में बैठता है कोई तो थोड़ा सा चेतना तो आ ही जाती है। तो प्रश्न जब करता हूँ मैं तो आपकी परीक्षा होगी। अब आपने बहुत सुना है। अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि पांचजन्य किसको कहते हैं? पांचजन्य ध्यान से सुनिए आप। चलिए बताइए जी, पांचजन्य वो पत्रिका निकलती है वही पांचजन्य क्या? कोई तो बोले भाई। हैं? ये देखिए ठीक है, अच्छा है, बस हो गया। और भी कोई बोले? बस एक श्री कृष्ण जी के शंख को। ये उत्तर तो इनका ठीक है क्योंकि गीता में आया नहीं, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। किंतु ये पांचजन्य जो है, पांचजन्य शब्द का पाठ जब आप बृहत यज्ञ करते हैं ना तो उसमें आता है अग्नि ऋषि पवमान पांचजन्य पुरोहित। आता है कि नहीं? बोलिए मंत्र, अग्नि ऋषि पांचजन्य पुरोहित तमी महे। अब यहाँ पांचजन्य आया है वेद में, और एक दो बार नहीं 8 बार आया है वेद में। पांचजन्य शब्द का प्रयोग 8 बार आया है चारों वेदों में। चारों वेदों में जहाँ भी आया है। और ऋषि दयानंद ने पांचजन्य का क्या अर्थ किया है? भगवान श्री कृष्ण का शंख, ये अर्थ किया है उन्होंने वेद में। एक वेद में आया 3रे मंडल का 117वां सूक्त है। तो उसमें जब ये आता है कि, और ये यही वही का तो है, ये अग्नि ऋषि पवमान पांचजन्य पुरोहित। अभी देखिए, अग्नि ऋषि कैसा है? वो पवमान पवित्र करने वाला है, और पांचजन्य है। 5 जो हमारे ऋषि दयानंद इसका अर्थ करते हैं कि 5 जो प्राण हैं, प्राण अपान समान उदान और व्यान, इनको साधना करके जो सिद्ध प्राप्त कर लेते हैं वे योगी जन पुरोहित। पांचजन्य ने ये योगी जन, वो कैसे हैं? वो पुरोहित, वो पहले से ही अगला चिंतन करते हैं। वो हित, पुरोहित का अर्थ ही होता है कि चिंतन करने, हित चिंतन करने वाला। तो उस सिद्धियों को प्राप्त करने वाले ये योगी जन जो हैं, उन्नतम ई महे, उसको हम पुकार रहे हैं। अब उन्होंने इस अर्थ को किया तो इसमें पांचजन्य से प्राण अपान तो उन्होंने किया ही है, किंतु वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से भी 5 हैं ये। अब ब्राह्मण करने पर तो लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि आजकल सरकार में लोग जातिवाद को ही ले रहे हैं। तो मैं भाई साथी जी उसको ज्ञानी कह दूँ तो ठीक रहेगा? ब्राह्मण लड़ाई बंद हो जाएगी, जातिवाद की लड़ाई बंद। क्षत्रिय न कह करके
शूरवीर कर देंगे। ज्ञानी और शूरवीर वैश्य व्यापारी वर्ग, ये स्वाभाविक है, नियम है, ये होगा ही, किसी भी नाम चाहे परिवर्तन। और चौथा आ गया सेवक वर्ग। शूद्र कहेंगे तो मायावती जी नाराज हो जाएंगे, कठिनाई तो यही है। तो सेवक वर्ग, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, एक पांचवा भी है, जो न ज्ञानी बन सका, न शूरवीर बन सका, न व्यवसायी बन सका, और सेवा में भी वो कुशल नहीं है। क्योंकि सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य है। योग सेवा तो सबसे कठिन है। ये अभी सुन रहे थे ना आप श्री कृष्ण जी के बारे में, एक उनका जो प्रसंग है, जयद्रथ वध के प्रसंग में जब आया है वो, तो बड़े घोड़े जो है, अश्व जो हैं, बहुत थक गए थे। तो उन्होंने कहा, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि इनमें थोड़ा घोड़ों को ठीक कर दूं, तुम ऐसा वातावरण बनाओ। तो अर्जुन ने अपने चारों तरफ जो योद्धा थे सबको रोका, और उन्होंने घोड़ों को स्नान कराया। उनकी, ये किसने किया? श्री कृष्ण जी ने किया, क्योंकि वो सारथी थे ना। ये भी महाभारत में है। मनुष्यों की सेवा की वो की घोड़ों की सेवा की उन्होंने। और इसके बाद जब तैयार हो गए तब कहा कि अच्छा अब चलो। तो इतना बड़ा सत्य आया कि सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम, ये तो योगियों के लिए भी बड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? शांत्या भीरु यदि न सहते, शांत है सेवक, ये तो बड़ा डरपोक है, कुछ नहीं। और यदि कुछ उत्तर दे दिया, ये अविनीत है, बहुत बड़बड़ करता है। तो ये जो है बड़ा कठिन है। शांता भीरु यदि न सहते चितो ना भी जाता है। और यदि इसके अतिरिक्त भी यदि लोभी माने धन आदि का कुछ आता है तो वहाँ भी आ जाता है प्रसंग। तो ये बड़ा कठिन है। और वो सेवा धर्म श्री कृष्ण जी ने निभाया। और मैंने इसी देखा कि ऋषि दयानंद जब करते हैं कि प्राण अपान उदान व्यान, ये जब आते हैं तो ये जो पांच जन्य हैं और जो आठों स्थानों पर है, तो वो ये सेवा करते हैं कि पांच जन्य पुरोहिता है, पांचों जनों की जो सेवा करने वाले लोग हैं। निषाद जो है पांचवा नहीं, मैंने बताया नहीं ना कि जो सेवा भी नहीं कर सकता, अर्थात सफल नहीं है सेवा करने में, तो उसको कहते हैं निषाद है। वो निषाद का अर्थ है कि ये जो हताश निषाद होकर के बड़ा नींद सीधा बैठा हुआ है, वो निषाद है। तो उसका क्या उपाय है? उसका उपाय ये है कि जो सेवक है उसको संभाले कि भाई कैसे कार्य करना है, कैसे कार्य करना है। इस प्रकार का एक बड़ा भारी एक प्रकरण आता है। तो अभी जब जैसे आया कि श्री कृष्ण जी के संबंध में, तो पहली बात तो आपको आ गई समझ में कि पांचजन्य जो शब्द है वो वेद में आया है। और वेद में किसके लिए आया है? कि जो पंच जनों के हित को चाहता है, प्रजा में जो पांच प्रकार के लोग हैं, ऐसा राजा, वो क्या है? पांचजन्य है। वो ऋषि दयानंद का अर्थ है। एक तो एक अर्थ बड़े योगी वाला मैंने बताया, और जो ऋग्वेद के अंदर जो और लोगों ने किए हैं अर्थ, भाष्यकारों ने, सबका एक ही अर्थ है कि पंच जो जन हैं, पांच प्रकार के जो लोग हैं उनकी, और जो है अविद्या स्मिता राग देश विनिवेश का, कितने हो गए जी? पंच क्लेशा। यम कितने हैं जी? क्या?
दुशासन थे, उसमें कर्ण थे, ये अपना थे। उन्होंने कहा उसको बंदी बना लो, ये बड़ा व्याख्यान दे रहा है, ये वहाँ बताया इसको बंदी बनाओ। सात्विकी उस समय बाहर गए थे घूमने के लिए, थोड़ा सा जैसा इनको, ये मुझे बंदी बनाते हैं या मैं इनको बंदी बना देता हूँ। धृतराष्ट्र जुट गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। क्यों? वो उनके पास इतना तेज था, बहुत उनके जैसे उनके बारे में जैसे प्रसिद्ध है, तो उनका एक वो भी तो प्रसिद्ध है, चक्र सुदर्शन। चक्र सुदर्शन की कथा जानते हैं आप? उसकी क्या महिमा है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और सब जो कुछ हुआ, तो द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। क्रूर है और बड़ा कपटी नृशंस है, आचार्य पुत्र है चाहे ये। तो उन्होंने घटना सुनाई। घटना क्या सुनाई? वही मैं आपको सुना रहा हूँ। घटना ये सुनाई कि ये एक बार हमारे यहाँ द्वारिका में गया, मैं उस समय था नहीं, बाहर गया था। तो गुरु पुत्र मान करके हमारे लोगों ने बड़ा इसका सम्मान किया, बहुत सम्मान किया इसका, कि ठीक है। तो इसके बाद कहा कि मैं आ गया, तो बातचीत हुई। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई आप किस कारण से यहाँ कष्ट किए, और जानते थे वो दंडामा कैसा है उसका। तो उन्होंने कहा आए तुम किस लिए? उन्होंने कहा कि मैं आया इसलिए कि यदि तुम मना नहीं करो तब मैं कहूँ। तो उन्होंने कहा क्या करो? मैं तुमको कैसे विश्वास होगा कि मैं मना कर दूंगा? क्या चाहते हो तुम? उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि चक्र सुदर्शन तुम मुझे दे दो। चक्र सुदर्शन मुझे दे दो। तो बड़े वो चकित हुए कि हमारे बड़े भैया बलराम, उन्होंने कभी नहीं मांगा इसे। अर्जुन मेरा सबसे अधिक प्रिय है, उसने भी मुझे नहीं मांगा इससे, तुम मांग रहे हो इसको, तो ठीक है। तो वो जानते थे, उन्होंने कहा वो पड़ा है उसे दे, उठा लो, ले जाओ। पहले तो वो अहंकारी अरे है ही, तो चक्कर सा तो है, उसको उठाने का प्रयास किया, नहीं उठा। फिर दोनों हाथ लगाए, फिर सारा पुरुषार्थ क्या, वो चक्र सुदर्शन उठा ही नहीं। तो लज्जित होकर के वो आ गया, अपने स्थान पर बैठा। फिर जब उसने कहा कि अच्छा भाई तुम चक्र सुदर्शन क्यों मांग रहे थे? ऐसे लोगों ने तो मांगा नहीं, तुम क्यों मांग रहे थे, बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि वो मेरे पास आ जाता तो क्या तुम करते क्या कि मैं सबसे पहले युद्ध में तुमको ललकारता। ये कह रहा है सबसे पहले मैं तुमको युद्ध में ललकारता। फिर उन्होंने कहा कि ये इतना कपटी है। ठीक है, जी ने कहा कि अर्जुन जाओ, का विश्वास नहीं है। ये किस अस्त्र का प्रयोग, जिसको मना किया है द्रोणाचार्य ने, ब्रह्मशिरा अस्त्र, कि उसका प्रयोग नहीं करना है, किंतु वो इसका इस समय करेगा और कर तो देगा, किंतु उपसंहार करना उसको आता ही नहीं। तुम दोनों जब बात जानते हो, मार भी सकते हो, उसका संहार भी कर सकते हो, उपसंहार। तो उन्होंने कहा कि इसलिए तुम जाओ। तो वो गए। आगे की कथाएं तो आप जानते हैं, ये थोड़ा मोड़ा आपके दृष्टिकोण में नहीं आया होगा, क्योंकि वीर लोग वीर की बातें सुनाते हैं, मैं थोड़ी नीति की बात सुना देता हूँ। कि किस प्रकार से, तो ये जो पांचजन्य है, पांचों जनों का जो हित चाहने वाला है वही पांचजन्य है। और राजा भी शंख तो है ही, पांचजन्य का नाम भी क्यों पड़ा इसीलिए। अरे जब वजह है ना कि जब युद्ध की तैयारी, तो
दुर्योधन उदास था। थे 11 अक्षौणी सेना थी, सब वीर थे, किंतु फिर भी उसके मन में भय था कि अर्जुन का कर्ण कर्ण बड़ी बड़ी बातें डींग मारता रहता था। विराट के युद्ध में 3 बार अर्जुन के सामने वो भागा है छिप करके, जो बड़ी बड़ी 3 बार देखे महाभारत, 3 बार प्राण बचा करके भागा है। और अर्जुन का क्या था, न दैन्यम न पलायनम, न तो मैं भागूंगा न दीनता स्वीकार करूंगा, न वो भागे युद्ध में। ये सब प्रकरण आता है वीरता का, तो वो जो है न दैन्य न पलायनम, तो इस प्रकार का अर्जुन का जो एक स्वरूप श्री कृष्ण जी का था, तो वहाँ ये दिखाते हुए कि किस प्रकार से उन्होंने इसको जीता। तो आप अब ये देखें कि उसको जीतने के बाद, महाभारत के होने के बाद भी किस प्रकार से उसको इन्होंने संभाला और क्या किया, ये प्रकरण जो है एक लंबा है और इसको आपको जानना चाहिए। महाभारत कम से कम सभी को पढ़ना चाहिए। जो प्रक्षेप हैं इत्यादि हैं वो तो आप अपना निकालते रहेंगे, ऋषि दयानंद की जो कसौटी है, किंतु पढ़ना चाहिए उसमें, क्योंकि उसमें आया है कि क्या है जो भारत में नहीं है। यदि यह अस्ति, जो इसमें है वह सर्वत्र है ज्ञान, और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। तो ये जो है महाभारत में अनेक उपाख्यानों के द्वारा कल्पित उपाख्यान है, चाहे वो केवल समझाने के लिए ही है, तो उन उपाख्यानों को आप समझेंगे और वेद प्रचार का कार्यक्रम जो है आपका ये चलता रहेगा। वेद प्रचार तो ऋषि दयानंद ने केवल आपको ही दे रखा है। वेद प्रचार का दायित्व किसके ऊपर है? वहाँ तो बहुत कुछ है, कथाएं बहुत कुछ होती रहती हैं, किंतु वेद की कथा कहाँ होती है? आज समाज में होती है, और उस कथा को चलाते रहने से ही एक हमारा बहुत बड़ा कल्याण होगा। अब मैंने आपको ये बताया कि भाई पांचजन्य केवल शंख मत ढूंढो, पांचजन्य जो है जो सबका हित चाहने वाला है वो व्यक्ति है। परमात्मा आपको शक्ति दे। आपने अब मैं कह देता हूँ कि जड़ वड़ तो नहीं है, किंतु ये मानते तो नहीं। मेरा तापमान 97 से नीचे आज भी मैंने नापा था, एक दिन तो 96 था। आज मैंने कहा भाई जब मेरठ जाना है थोड़ा देखो तो सही, तो 97 नहीं था, कम था। फिर भी आना पड़ा। क्यों? ऐसा नहीं है कि आप दर्शन के लिए उत्सुक हैं, हम भी उत्सुक रहते हैं, क्योंकि अपने लोग जब मिलते हैं कि ऐसी विकट परिस्थिति में, ऐसे वातावरण में, जब कुछ लोग जागरूक हैं, कुछ चलो भाई कोठरी में ही सही। मैंने तो इनको कहा कि दीपावली जो है बाहर मनाया करो, शुरू तो कर दिया है इन्होंने, बाहर मनाया करो। अभी मैंने एक संदेश जब चल रहा था, कई लाख दीपक जलाए जाते हैं दीपावली के दिन, तो मैंने कहा कि अब की बार योगी जी से कहो कि अयोध्या में तो और काशी में तो लाखों दीपक जल गए, इस बार हर घर में कम से कम 5 दीपक जले। कितने करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और न कोई ना कोई, अरे भाई इतने लाख दीपक जलाने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है।
और खरीदना पड़ता है, कुम्हारों को आदेश देना पड़ता है, ये सब बातें होती हैं। और 5-5 दीपक सब लोग जलाएं, करोड़ों तो दीपक हो जाएंगे और कठिनाई कुछ नहीं, और दीपावली का जो है पर्व अच्छी तरह से मनाया जा सकेगा। किंतु उसको इस रूप में मनाएं आप। अब कल चर्चा चली, दीपावली आ रही है तो फिर तो पटाखे भी लोग छोड़ेंगे। मैंने कहा अभी हमारे विज्ञान की इतनी गति नहीं हुई कि सुगंधित द्रव्य को मिलाकर के पटाखा छूटे। पटाखा छोड़ने के लिए तो दोबारा मिलाना ही पड़ेगा वो, और उससे दुर्गंधी आएगी। कभी होगा, अब तो वैज्ञानिकों का काम है कि ऐसा पटाखा बनाएं जिससे सुगंध फैले। होगा, अब कैसे होगा, अब हम आज कैसे कर सकते हैं कि नहीं होगा। विज्ञान तो विज्ञान, अरे भाई ये जो है बहुत पहले आप घर से निकलते थे, कोई सूचना नहीं दी आपने, तो दूरभाष घर था, वैसे तो घर है, दूरभाष नहीं दे सकते थे। आज सबके पास है। सबके पास है। और हमारे इसके एक प्रकार से प्रचलित करने वाले धीरू भाई अंबानी थे। मैं सुनाया करता हूँ उनकी बात, उनकी घोषणा कि कर लूँ दुनिया, और दुनिया मुट्ठी में है कि नहीं है। क्यों? विज्ञान के कारण। कभी आएंगे हमारे वैज्ञानिक जो हैं, पटाखा बनाएंगे, और वो पटाखा कैसा होगा, चारों तरफ सुगंधित सुगंध फैलेगी। सम्मोहनास्त्र जो है ये यही तो था महाभारत। अरे भाई देख, समय देख लेना, क्योंकि मैं तो महाभारत की वो बातें सुना देता हूँ कि जिस पर आपका ध्यान नहीं गया हो। कि जब विराट नगरी में युद्ध होने के स्थिति आ गई, और विहन्नला के रूप में जो है रथमान बन करके वो चले हैं, तो द्रोणाचार्य ने पहचान दिया, क्योंकि उन्होंने जब वो अपने गांडीव पर संचार करते हैं धनुष पर, तो उसको ठीक करने के लिए तानातुनी करनी पड़ती है। तो जब गांडवी के जब टंकार हुई, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि ये तो अर्जुन आ रहा है, अर्जुन के सिवाय किसी के धनुष की टंकार ही नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा अर्जुन आ रहा है, तो फिर अब वो कहें किससे। तो उन्होंने भीष्म पितामह से कहा, नदी जलंकेश बनारी के तू नागा वयो नाम नगारी सुन एशोंगना वेश धीरो किरीटू नित्वाशिष्ट दिगा दिगावा। ये किरीटी जो है वो भीष्म, नदी जो माने, नदी माने गंगा के पुत्र माने जाते। नदी जलंकेश बनारी के तू, लंकेश बनारी के तू, लंका के राजा के बन के जो शत्रु थे वो कौन थे? हनुमान थे। तो हनुमान जिसके ध्वजा पर विराजमान है, चित्र ही सही, तुम अपना मुझको मत करो, वीरता का तो है। नदी जलंकेश बनारी केतु नगा वयो नाम नगाधिराजा एशोंगना वेश धरो किरीटी। ये महिला का वेश बना करके जो अर्जुन आ रहा है, जित्वा वे निश्चित चाद्य गाव। आप सब तैयार हो जाइए, ये गौओं को जीत करके, हम लोगों को पराजित कर करके ये जाएगा आज। ये भीष्म पितामह से करके कर्ण कोई अच्छा नहीं लगा। ये तो बड़ाई मारते रहते हैं अर्जुन की, और कुछ है ही नहीं इनको, द्रोणाचार्य। फिर भी वो जो है तो इससे झगड़ा सा भी हो गया, किंतु उन्होंने वो तैयार हो गए। और एक बाण वहीं आया ना सुगंध वाला, कि सम्मोहनास्त्र जो है, जो उन्होंने चित्र गंधर्व से प्राप्त किया था, कि नचारी हिंसा विजय सहस्ते, कि इससे शत्रु मरेगा नहीं, और विजय में क्यों को सो जाएंगे। तो फिर अंत में वो आया जब, क्योंकि वो था, तो अर्जुन ने जब सब हो गया लड़ाई, तो एक बाण मारा, सब सेना सम्मोहनास्त्र
सुगंधास्त्र जब चलेगा तो सुगंध फैलेगी। सम्मोहनास्त्र सब सो गए। तो फिर उन्होंने अपना जो समय सारथी बना था विराट का लड़का, तो उससे कहा भाई वस्त्र मंगाया है तुम्हारी बहन ने, तो और वीरों के जो है सब वस्त्र उतार लेना, भीष्म पितामह से सतर्क रहना, क्योंकि वो इस सम्मोहनास्त्र में वो नहीं फंसेंगे। तो ये जो सम्मोहनास्त्र है, कभी आपका भी जान आप ही आप, अरे चंद्रमा में तो गए आप ही, पहले ही तो आप ही गए। देखो भाई मेरी बात को ऐसे मत प्रामाणिक मान ले, मैं सुन्नी हूँ, जो आप सुना देते हैं वही मेरे पास होता है। आप ही लोगों ने बताया कि सबसे पहले विश्व में आप पहुंचे। मैंने कहा पहले भी वो 69 में पहुंचे थे, का वो दूसरा भाग था। अब जहाँ जहाँ पहुंचे हैं वो केवल सर्वप्रथम ये पहुंचे हैं। तो क्या पता आपका ही कोई वैज्ञानिक ऐसा कोई अस्त्र निकाले जिससे सारे ओर सुगंधित फैले। आपका प्रयास करना कर्तव्य है। आप प्रयास करते रहें, चलते रहें, चलते रहें। अरे भाई आपके पास लोग हैं, कभी ऐसे थोड़ी रहे कि आपके पास कोई था ही नहीं। आपके पास योद्धा थे, वीर थे, नीति वाले थे, किंतु एक ही कमी थी। क्या कमी थी? फूट, आपस का ईर्ष्या द्वेष था। वो एक पहले गाते थे भजन कि आपस के फूटों के कारण बार बार बदली यह राजधानी है, दिल को दुखाने वाली दिल्ली की कहानी। था कोई पृथ्वीराज था, जैसा कोई था, किंतु नीति की नहीं थी। नीति नहीं थी। योद्धा आप जो चाहे युद्ध हुआ, 65 का ही युद्ध हुआ, कितना जीत लिया था, किंतु संधि में गया था। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप सन्नद्ध रहें, परमात्मा आप सबको शक्ति दे। और हम वेद की रक्षा करने के लिए अग्नि ऋषि पवमान पांचजन्य पुरोहित, हम पांचजन्य बने लोगों की सेवा कर सकें। ये वेद के आज से कहें कि गीता में तो श्री कृष्ण जी का था पांचजन्य, किंतु वेद में भी पांचजन्य, और उनके संघ का नाम भी इसी कारण से रखा गया, वो तो वेदज्ञ थे। बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं। परमात्मा आपको शक्ति दे। ओम शांति शांति। ओम। आदरणीय श्रोतागण, आपने बहुत ही तन्मयता और एकाग्रता से इस संपूर्ण व्याख्यान को सुना। वास्तव में पुरोहित वही है जो पांचजन्य के भाव को धारण करता है। पांचजन्य भाव से युक्त मनुष्य समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सकता है। जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ स्वाध्याय, सज्जनों के प्रवचनों, व्याख्यानों के भोजन से संतृप्त रहती है, वह बुद्धि कभी भी दुर्बुद्धि नहीं बन सकती। महाभारत के कथा प्रसंग में श्री कृष्ण जी की दिव्य कथाएं हमें निश्चित रूप से ही प्रेरित करती हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वचन युक्त संप्रेरक मार्गदर्शन आप सभी का निश्चित रूप से कल्याण करेगा। आशा है कि व्याख्यान के माध्यम से जिन प्रेरणाओं को आपने प्राप्त किया है उनको आप अपने जीवन में अवश्य धारण करेंगे। धन्यवाद।